जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। नूर, 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 कुछ बोल नूर, नूर कुछ बोल। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? तूने तो बोला कुछ बोल दिया। यार के होते रब्बा मुश्किल क्यों हो रही है? मैंने ना तेरी सारी हुई ठीक कर दी है नूर। भीग जाए यार दी, फिर यार किस काम दी। ले लूं मैं बनावा ये छोटे बेबी का दिल धक धक कर रहा है। मैंने खुद सुना था ये कब बाहर आएगा। अब मैं ऐसे कब मिलूंगी? नूर, तुझे पता है तू झल्ली नहीं है, पर तू अपने झलपन से ना कभी बाज नहीं आएगी। अरे बुद्धू, तेरा भांजा या भांजी अभी तो तेरी अम्मू की टमी में है ना। जब हम ही उससे नहीं मिले तो तू कैसे मिलेगी? हम ना 9 महीने बाद मिलेंगे उससे। क्या हुआ? अम्मू, मास्टर जी कहाँ है? तेरे मास्टर जी बाहर है। जोर से आवाज दे, फिर देख कैसे आते हैं। मास्टर जी! नूर, नूर जिंदा है। नूर, 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 तुम ठीक हो? तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब, This is a miracle. चमत्कार। रब का लख लख शुक्र है। डॉक्टर साहब, इस दोस्ती में रब बसता है, और जहां रब का वास होता है वहां चमत्कार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सच्ची तेरा लाख लाख शुक्र है दातिया। एमएस पुत्र, तू सोच भी नहीं सकता ये खबर सुन के मेरे दिल को कितनी खुशी मिली है। नूर मौत के मुंह से वापस आ गई है। तेरे रब दा ही करिश्मा है। ठीक कहते हैं, मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में है। थैंक यू बाबा जी, आपका जितना शुक्र बनाओ उतना कम है बाबा जी। थैंक यू, थैंक यू। और आज तो रब ने दो खुशखबरियां एक साथ दे दी। नूर की जान बच गई और अमृत मां बनने वाली है। सेको खानदान का वारिस आने वाला है। पापा जी ने मेरी सुन ली। और सुन, तेनू भी लख लख बधाइयां। हुन तू भी ते नाना बनने वाला है, हैं? ये आपने क्या कहा अभी? हमारा निर्वैर मेरा पुत्र पापा बनने वाला है बीजी। भाई गुरुजी ने हमारी सुन ली बीजी। भाई गुरुजी ने हमारी सुन ली। बीजी, सिखों खानदान का वारिस। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे से बाहर निकलने की? और खबरदार, जो अपनी मनूस जबान से वारिस शब्द भी बोला तो दफा हो जाए तो।
अपने घर की इस खुशी पे तेरा मनहूस साया भी नहीं पड़ने देना मैंने। मेरे रहते इस घर पे, अमृत पे, सेखों खानदान के वारिस पे कोई खतरा नहीं आ सकता, कोई मनहूसियत नहीं आने देनी मैंने। चल जा, सुना नहीं? अंदर जा। इस बार कुछ गलत नहीं होगा। एक बार फिर से मैं सिखों परिवार के वारिस को नहीं खो सकती। मैं अभी आया। और बॉयज, यहाँ आइए। ये लीजिए, पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयां बांटी है, जाइए। तेरी दोस्ती मैं मानूं, रब दिसदा। वो जरा ठीक से लगा। ले, उधर तो कुछ लगाया ही नहीं है, उधर भी जाके डेकोरेशन कर। मेरी रौनक आ रही है रमनीक। सिखों खानदान का वारिस आ रहा है और नूर भी मौत के मुंह से निकल के वापस आ गई है। आज अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई है। आज का दिन बड़ा भागों वाला है। बस आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आहो बीजी, तुसी ना फिकर ना करो, सब चंगा होना है। वैसे बीजी, मैनू ना एक गल समझ नहीं आई। झली 3 दिनों से अस्पताल में थी, अमृत और निर्वैर भी उसी के साथ वहां थे। उन्हें एक बार तो घर आना चाहिए था ना। तू तो अमृत को जानती है ना, झल्ली की जान बसती है उसमें। उसे अस्पताल में कल्ला छोड़ के कैसे आ जाती वो? तो मैंने निर्वैर को बोल दिया कि वहीं पे एक डिलेक्स रूम लेके दोनों वहीं रुक जाएं। और जब नूर ठीक हो जाएगी तो उसे साथ लेके ही वापस आए। इसी बहाने अमृत के जरूरी चेकअप भी हो गए। जी, हमारे खानदान का वारिस आने वाला है। हम सबको मिलके अमृत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सच कहूं पुत्र, नूर की मौत की खबर सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा ऐसी नाजुक हालत में अमृत को कुछ हो ना जाए। हाँ, पर रब ने सब ठीक कर दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है दातिया। बस अब अरदास कर, कुछ गलत ना हो, इसके बाद सब ठीक से हो जाए। हाँ जी बीजी। सरदार जी, थोड़ा और स्लो चला लो ताकि पैदल चलने वाले भी हमें ओवरटेक कर ले। सॉरी। साइकिल वाला गया हमें ओवरटेक कर। इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? मुझे पता है मास्टर जी स्लो क्यों चला रहे हैं, क्योंकि ना ज्यादा पेट्रोल खर्च ना हो। पता है, मैंने ना अखबार में पढ़ा था कि गाड़ी धीरे चलाओ तो पेट्रोल कम लगेगा, है ना मास्टर जी? इसलिए स्लो चला रहे हो ना? नहीं, वो आगे सड़क खराब है, गड्ढे भी है, और ऊपर से तुम दोनों की तबीयत भी थोड़ी, इसीलिए सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओ, समझ गई। आप ना गाड़ी स्लो इसलिए चला रहे हो क्योंकि छोटू बेबी को झटके ना लगे, है ना? लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हो मास्टर जी? जब आप और मैं अम्मू के साथ हैं तो इसे और छोटे बेबी को कुछ हो सकता है क्या? आप चलाओ एकदम टाप-टाप।
आप मैं जानता हूं तू रब से रोज यही मांगती है, हे रब्बा उस फकीर की शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। लेकिन किस्मत बहुत बड़ी चीज है। देख इस फकीर को एक बार फिर से तेरे सामने ले आई। वो दिन याद है ना तुझे, जब बरसों पहले वो तेरे घर आया था? वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। बरसों पहले आप यहाँ आए थे और आपने भविष्यवाणी की थी कि इस खानदान का वारिस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। मेरे गुरदीप का पहला बच्चा उस मनहूस औरत की वजह से। मुझे नहीं पता कि वो औरत मनहूस है या नहीं। मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, एक बार फिर वक्त का पहिया घूमने वाला है। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। मतलब एक बार फिर से तुझे इस खानदान के वारिस का इंतजार है ना? होशियार रहना, इस बार खतरा और भी बड़ा है। खतरा घूम रहा है तेरी बहू के सर पर। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए। कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा इस खतरे को टालने का। मेरी बहू को खतरा है किससे? कोई अपना, कोई ऐसा जिसे तुम सब बहुत प्यार करते हो, कोई ऐसा जिसके साथ तुम सब अपनापन महसूस करते हो। लेकिन उसी अपने से खतरा है तेरी बहू को और इस खानदान के आने वाले वारिस को। और वही तेरा अपना धीरे धीरे सब खत्म कर देगा, तेरे हर सपने को तोड़ देगा। और ये सब तेरे सामने होगा, तेरी आंखों के सामने। बाबा जी, वो अपना है कौन? ये तो ऊपर वाला जाने। मैं तो बस उसका डाकिया हूं, बस चिट्ठी देने आ जाता हूं। तू ये मत सोचना कि ये लाल कपड़ा मैंने तेरी बहू या उसके होने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए बांधा है। ये कपड़ा मैंने इसलिए बांधा है ताकि तू उस खतरे को पहचान सके, उसे देख सके और उससे होशियार रह सके। जैसे ही तेरा कोई अपना जिससे खतरा है वो इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। तू बस अपनी आंखें खुली रखना। याद रखना कि अपनी बहू और इस घर के वारिस को बचाने का बस एक ही तरीका है, उस इंसान को इस घर और घर वालों से दूर रखना। संभाल के। वेलकम होम। अजीब किदा
टापो टाप। नूर दीदी। पैसे दो। हाँ। अम्मू, हाँ, ये ढोल क्यों? ये तेरे सही सलामत घर वापस आने की खुशी में। ये तेरा ग्रैंड वेलकम। ले, कर दी ना बच्चों वाली बात। अरे सबसे बड़ा वेलकम तो लड्डू का होगा। तुझे लड्डू खाना है? ओफो बुद्धू, ये वाला लड्डू। तुझे पता है ना मुझे लड्डू कितना पसंद है, तो मैंने छोटू बेबी का नाम लड्डू रख दिया। वाह, क्या नाम रखा है, लड्डू। है ना? ओ बारी बरसी खटन ग्यासी खट के ले आंदा ग्लासी। लड्डू नचेगा, ढोल बजाएगी ओदी मासी। नूर, पुत्र की करते हो? निकालो इसे। इधर आ। तू ठीक है? डांट खानी है? अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, कमजोरी है, और मैडम गले में ढोल लटका के बोलियां पा रही है। अम्मू, लड्डू को मत बताना कि उसकी मासी ढोल बजाते हुए धौड़ से गिरी। मैं जरूर बताऊंगा। चलो अब। बट गाइस, सेलिब्रेशन नहीं रुकनी चाहिए। क्यों? और पाजी लाइए। मैं अरेंजमेंट्स चेक करके आती हूँ। बीजी सवेरे से कल्ले ही लगे हुए हैं। लो जी लड्डू दी मासी, बजाओ ढोल जम के। नहीं, अपनी मेहनत बेकार तो नहीं जाने दूंगी मैं। नहीं टूटने दूंगी अपना ख्वाब। निर्वैर और अमृत का बच्चा, सिखों खानदान का वारिस तो इस दुनिया में आने ही नहीं देना मैंने। ये मैंशन, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ मेरा है, लाली का और मेरे सरताज का। किसी को भी इसे मैं छीनने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। पुत्र, तूने आरती की सारी तैयारी कर ली ना? ये रही ना थाली। ओफो, जल्दी चलो ना, हम केक भी काटेंगे ना। ओफो, केक तो लाना मैं भूल ही गई। केक भूल गए? अरे अरे सरताज, ये बच्चे भी ना। फिर हो गई है तैयारियां? सारी तैयारियां हो गई हैं। पीछे जी, देखो हम आ गए। जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। झल्ली ने तो हर बार अपनी जान पे खेलकर अमृत की जान बचाई है,
फिर भला ये अमृत या उसके बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? बीजी जी इधर आइए ना। हाँ, मुझे इतना याद किया। और नहीं तो क्या, देखो 4-5 दिन में इतने पतले हो गए हो। तेरे हम पे बड़े एहसान है पुत्र। अगर उस दिन तू अमृत की जान ना बचाती तो। अरे बीजी जी आप बिना क्या बच्चों वाली बातें कर देते हो? मेरे होते हुए अम्मू को कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। अच्छा चलो अब जल्दी आओ, बाहर अम्मू और मास्टर जी इंतजार कर रहे हैं ना। वो देखो आगे दोनों। आओ। जींदे रहो ते वसदे रहो। रब तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आओ चलो अब अंदर भी आओ। आओ आओ। आहा बड़ा ही टेस्टी है। दवाइयाँ भी बहुत टेस्टी है। टाइम से खाना। पता है बीजी जी, मैं ना अपने मम्मी डैडी जी के पास जाने वाली थी, लेकिन लड्डू की वजह से वापस यहीं आ गई। अरे आपको और मुझे ना बड़े सारे काम करने, लड्डू के लिए कपड़े लेने, मिठाइयाँ लेनी और भी बहुत कुछ लेना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी उसके लिए बहुत टाइम है नूर। रब करे इस खानदान का वारिस सलामत रहे, जिंदा रहे ते वसदा रहे। अमृत पुत्र। जी बीजी। अब तुझे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे ऊपर, इस खानदान के वारिस की जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी तो अम्मू के टमी में है ना। और लड्डू क्या? मैं अभी आया। हाँ कमिश्नर साहब बताइए। हमने आपसे कहा ना कि इस केस में जो भी इन्वॉल्व हैं हमें एक एक बंदे का नाम चाहिए। एमएस अरे तो और प्रेशर बनाइए ना उन तीनों पर। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आपको ऐसे सैड देखकर ना मैं भी सैड फील्स करता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम नॉट सैड। चलो ठीक है फिर, मैं भी सैड फील्स नहीं करता। पिछली बार जब मैंने तुम्हें मुबारकबाद दी थी तो तुम बुरा मान गई थी, बट आई होप इस बार तुम दिल से खुश होगी। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस केडी। क्या कह रहे थे आप? अमृत की जिंदगी में झल्ली वापस आ गई है। पिछली बार टूरिस्ट वीजा पे थी, लेकिन अब परमानेंट रेजिडेंट हो जाएगी। लाली, हम आपको भी एक गुड न्यूज देना चाहते हैं। आई एम श्योर सुनकर आप खुश हो जाएंगी। हमने एमएस से कहकर उस बिचौलिए के लिए अरेस्ट वारंट निकलवा लिया है।
वही जो वो उस फेक डॉक्टर आदित्य का रिश्ता लेकर आया था। रियली? मैं भी गई थी उसकी एफआईआर लिखवाने, लेकिन पता लगा कि वो फरार है। कब तक फरार रहेंगे वो लोग? वैसे भी आदित्य और उसके वो फेक पेरेंट्स पुलिस कस्टडी में ही तो है। देख लेना, पुलिस की मार खाकर वो तीनों सब कुछ उगल देंगे। इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी इन्वॉल्व है, सबके नाम बाहर आ जाएंगे। पर मैंने सुना है कि बहुत ढीठ है तीनों, मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। लाली, जब पुलिस का डंडा गरजता है ना, तो गूंगे भी गाना गाने लगते हैं। एनीवेज, अब जाके निर्वैर और एमएस को फुर्सत मिली है इन सारे पर्सनल इश्यूज से। अब देख लेना दोनों कैसे हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। इनफैक्ट एमएस तो अभी भी कमिश्नर से ही बात कर रहे थे। आई एम श्योर, ऑफ कोर्स। अमृत पुत्र, अब ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है तूने, आई समझ? अपना पूरा ख्याल रखना है और कल्ले तो भूल के भी नहीं रहना। अरे अम्मू क्यों कर ली रहेगी? मैं हूं ना, मैं रहूंगी ना इसके साथ हमेशा। मन्नू माँ, एक बार की बात समझ में नहीं आती तुझे? तुझसे कहा था ना कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना, फिर भी आ गई। इस खानदान के वारिस पे अपना मनहूस साया डालने। मनुमा, दादी बनने की खुशी मनाने का हक इन्हें भी मिलना चाहिए बीजू। निर्वैर, तेरे होने वाले बच्चे पर इसका मनहूस साया पड़े कि तुझे मंजूर हो सकता है, मुझे नहीं। निर्वैर, मैंने कहा था ना जिद मत कर। सॉरी बेटी, सॉरी। मनुमा, सुन, जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये हक की बात मुझसे मत करना। किसका क्या हक है, क्या नहीं, कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, समझा तू? लेकिन बीजी, ठीक है, जो मन में आए करो, लेकिन रब ना करे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो मुझसे मत कहना। बीजी, बीजी, बीजी की होया बीजी? रब जाने प्रॉब्लम क्या है इस मनप्रीत की,
इतने अच्छे मूड में थे सारे, रुरजानी ने आके सारा माहौल ही खराब कर देता। ऊपर से साडा निर्वैर इतना भोला, इतना इमोशनल है, हर बार उस मनप्रीत की बातों में आ जाता है। लेकिन बीजी, इतना तो मैं समझ ही गई हूं कि बात तो कुछ और ही है। छड़ लाली, जाने दे। मैनू नहीं दसोगे? होया कि ये बीजी, जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं तब से आप बहुत परेशान लग रहे हो। लाली, वो आया था। वो कौन? इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। खतरा घूम रहा है तेरी बहू के सर पर। मेरी बहू को खतरा है किससे? कोई अपना जिसे तुम सब बहुत प्यार करते हो, उसी अपने से खतरा है तेरी बहू को और इस खानदान के आने वाले वारिस को। जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा लाली। उस फकीर के लफ्ज बार बार कानों में गूंज रहे हैं। बड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि झल्ली ऐसा कुछ कर सकती है। हम सबके सामने उसने अम्मू और उसके बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन बीजी, पहले भी उस फकीर की भविष्यवाणी सच हुई थी, और इस बार भी अगर उसने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। पहली बार की तरह इस बार भी उसकी भविष्यवाणी सच हो सकती है। मेरे ख्याल से ना बीजी, आपको उस झल्ली पे ना पूरी निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है बीजी। बंदा कब कैसे कहां बदल जाए कोई नहीं कह सकता, और फिर किसी के मन में क्या है हमें क्या पता। वैसे तो दिमाग की झल्ली है वो कुड़ी, पर क्या पता भला करते करते अचानक कोई कांड कर दे तो। छड्डो यार, खुशी का माहौल है, एंजॉय करो ना? तो परिवार में ऐसी चीजें तो होती रहती। चल चेहरा। आप नहीं समझ रहे डैड, बीजी हमेशा ही मनुमा को होता है। हम समझते हैं, लेकिन आप भी तो समझिए ना। देखो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। परसों पहले जो हुआ उसका असर बीजी के दिलो दिमाग पर बहुत गहराई तक छाया हुआ है। उन्हें थोड़ा वक्त दो। इतने गहरे जख्म भरने में बहुत वक्त लगता है बेटा। बीजी जी को चोट लगी है। मैं ना उनके जख्म पे हल्दी और सरसों का तेल लगा दूंगी, ट्याव ट्याव करके भर जाएगा। हाँ बेचारी बीजी जी, पता नहीं। डॉक्टर साहब, तू सीता रहने दो। बेटा, ज्यादा सोचो मत। हाँ, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके बारे में सोचना क्या। कम ऑन, गेट अप। चलिए अब। खुश रहो बेटा। ध्यान रखना अपना। बिल्कुल आंटी जी, अब तो मैं आपका खून हूँ। वैसे भी नर्स दीदी ने बताया था कि आपका खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। पार्टनर, उसी बड़े याद आओगे। आने नहीं देंगे, हम आते रहेंगे। ओके डैड, जानते रहो, बहुत ख्याल रखना अपना। चलो, सत श्री अकाल। चलो। लेकिन अब बीजी का क्या करें? मुझे पता है बीजी जी का क्या करना है। क्या? यहाँ आसपास कोई तबेला है? तबेला?
जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? लेकिन वो जल रहा है। ये क्या हो रहा है? निर्वैर, अमृत, कोई बताएगा ये चल क्या रहा है? जी मुझे पता है आपने मेरे पीछे से खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि अगर खाना खाते तो आपको डकार नहीं आती, डकार नहीं आती तो आपको बदहजमी हो जाती, और बदहजमी हो जाती तो आपको वारिस अली की गैस भगाओ गोलियां कौन लाके देता। टन टन। लो जी, पेश है गर्मा गर्म मक्के दी रोटी ते सरसों का साग। खाओ। अच्छा ठीक है, मेरी बात नहीं सुननी ना तो मत सुनो, कम से कम अपने पेट की गुड़गुड़ तो सुन लो। नूर, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, तू जा अपने कमरे में। दीदी जी सुनो। हाय मेरी उंगली दरवाजे में। आई नहीं, लेकिन आ सकती थी। आपको मुझसे बात नहीं करनी ना, मत करो, मैं दोनों तरफ से कर लूंगी, आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। हाँ। दीदी जी, ये लो बीजी जी, मक्के की रोटी और सरसों का साग खाओ। नूर पुत्र, बड़ा ही स्वाद आ गया, सच्ची पिंड याद आ गया। इसी बात पे और खाओ। अरे बस 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 नूर पुत्र, भाई साग के साथ अपनी उंगलियां भी ना खा जाओ। क्या हुआ बीजी जी? हाँ? देखो, आपने तो अपनी उंगलियां भी नहीं खाई, पांचों की पांच सलामत है। नाराज क्यों हो? मैं निर्वैर से नाराज हूँ। 65 साल की हो गई हूँ, लेकिन उसे लगता है कि मुझे अकल ही नहीं है। 65? मास्टर जी तो कह रहे थे कि आप 80 साल के हो। उस खोते का तो मैथ ही खराब है। मैथ्स भले ही खराब हो, लेकिन इस खोते का दिल बड़ा ही प्यारा है, जो अपनी बीजी से बहुत प्यार करता है। मेरी प्यारी बीजी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहू और हमारे खानदान का वारिस हिफाजत से रहे, महफूज रहे। देखते अमृत को लगे ना। छोटू बेबी, टेंशन ना लो बीजी, आपके अंदर ये जो आग सिम पे जल रही है ना, उसे हाई फ्लेम पे करना ही पड़ेगा। थोड़ा ना स्वाद। आजा 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 आजा, चल लिया। कहाँ से शुरू करें? कैसा लगा? टाप टाप, कितना सोना सोना गोलू गोलू प्यारा प्यारा बेबी है। कहाँ से लाया? बीजी के कमरे से चुरा के लेकर आया। आपको पता है ये कौन है? कौन है? मेरे बिग नानू, निर्वैर मामू के डैडी जी। हाँ, अच्छा। अब देखना, अम्मू को यही कहना है, हाय नूर। अब देखियो, अपना लड्डू भी ना ऐसे ही होगा, गोलू गोलू सोना सोना प्यारा प्यारा। चल, अब जल्दी से हम कमरा सजाते हैं, आजा। सरताज, इस गुड्डी को वहाँ रख और उस गुड्डी को वहाँ रख दे, जल्दी कर। नूर, ये तुम्हारी दवाइयाँ। ये वहाँ रख दीजिए। नूर, ये सब क्या है? ये मैं लड्डू के लिए कमरा सजा रही हूँ।
लेकिन लड्डू को आने में अभी बहुत टाइम है। ऐसा आपको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लड्डू को अभी ट्याव ट्याव करके आ जाना है। हाँ, बड़े सारे काम है। ये फोटो ये ना आपके डैडी जी का है ना? पता है, जब लड्डू बड़ा होगा ना तो उसको ये फोटो दिखा के कहना कि लड्डू कान खोल के सुन ले कि तुझे भी इनकी तरह सोना सोना गोलू मोलू प्यारा प्यारा बनना है। हाँ। लेकिन नूर मैडम, लड्डू तो हमारे रूम में रहेगा ना अमृत के साथ, तो फिर तुम यहाँ? ओहो, कर दी ना बच्चों वाली बात। अम्मू और मेरी डील हुई है बचपन से, क्योंकि जो अम्मू का है वो आधा मेरा और जो मेरा है वो आधा उसका। लेकिन छोटू बेबीज ना अपनी मम्मा के साथ रहते हैं, तो लड्डू भी अमृत के साथ रहेगा ना। ओफो मास्टर जी, अम्मू ने कहा है कि मैं उसकी मासी हूँ, और मासी जो होती है ना माँ जैसी होती है, तो अम्मू का बच्चा भी मेरा बच्चा होगा। संभाल। नीचे मत उतरना, कहाँ छुप जाएगा। सरताज, तुम भी ऊपर ही रहना। सरताज पुत्र, तुझे पता है वो कौन है? वो है गुरदीप वीर, मेरे भाई निर्वैर मामू के डैडी जी और आपके बड़े नानू। पर वो तो छोटू बेबी है। वो उनके बचपन की फोटो है। अमृत मामी को सवेरे शाम यही फोटो देखनी चाहिए, लेकिन ये सरताज और नानी का टॉप सीक्रेट है। जा ले जा फटाफट। लो जी, लग गया फ्रेम पे तेल। अब ये छली जैसे ही फ्रेम लगाएगी, ये फ्रेम नीचे गिर जाएगा। धड़ाम। खतरा घूम रहा है तेरी बहू के सर पर। कोई अपना जिसे तुम सब बहुत प्यार करते हो, उसी अपने से खतरा है तेरी बहू को और इस खानदान के आने वाले वारिस को। कर दी बीजी के दिल की आग हाई फ्लेम पे। पहले इस बुड्ढी को सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि इस खानदान के वारिस को छल्ली से ही खतरा है। छल्ली, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।